गुड इवनिंग बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है 1 एक्सरसाइज का कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ये 6m+3 एंड 6m+5 वेयर m इज द सम इंटीजर। तो देखिए यहाँ पर हमें ये मानना पड़ेगा कि वो नंबर क्या होगी। तो लेट हम ये मानेंगे लेट n इज द पॉजिटिव और इंटीजर, ये हमें मानना पड़ेगा कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इफ इट इज डिवाइडेड बाई 6, अगर इसको 6 से डिवाइड करें तो इट गिव्स m एज ए क्वेश्चन। हमें ये मानना पड़ेगा कि m एज ए क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन आता है, और r एज ए रिमाइंडर। ये हमें हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, it is divided by 6, it give m as a quotient and r as a remainder। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिवाइजर डिविडेंड वाला क्या था हमारे पास, डिवाइजर वाला फार्मूला डिविडेंड वाला। तो हमारे पास डिविडेंड जो एक फार्मूला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला था हमारे पास। तो इसके हिसाब से हमारे पास डिवाइजर जो है वो क्या हम मानेंगे, हमारे पास डिवाइजर कितना है 6, क्योंकि डिवाइजर 6 कह रहा है ना, 6 से डिवाइड करना, तो 6 डिवाइजर हो गया। क्वेश्चन टू क्वेश्चन में हमने क्या माना है कि m बचता है, m कर दिया, रिमाइंडर r बचता है। तो ये हमारा हमने चूंकि इसको डिवाइड, जो डिविडेंड है वो n है हमारे लिए, ये तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ r की वैल्यू देखिए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 6 है हमारे पास, 4, 5 और 6 नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो चूंकि हमारे पास 6 ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, कम होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी, 3 भी, 5 भी। ठीक है, क्योंकि 6 से ऊपर जब कोई वैल्यू होगी तो डिवाइड कैसे कर पाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लिखी कोई चीज 8 और यहाँ लिखा है 2, तो ये डिवाइड कैसे हो सकता है, तो हमेशा वैल्यू जो है क्या होगी, छोटी होगी। तो इसलिए जो ये वैल्यू आएगी रिमाइंडर, वो 6 से हमेशा छोटी होगी, और छोटी क्या होगी, एक छोटी होगी, 5, 4 हो सकती, 3, 2, इस तरह से होगी। अब देखिए वैल्यूज पुट कर ले, अगर हमने ये r की वैल्यू 0 ली तो n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 6m, और ये 0 हो गया, तो पहली वैल्यू आ गई। अगर r की वैल्यू 1 लेते हैं तो n की वैल्यू क्या आएगी, 6m+1। अगर r की वैल्यू 2 लेते हैं तो n की वैल्यू क्या आएगी, 6m+2। अगर r की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या इसमें आएगा, n = 6m+3। अगर r की वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या आएगा, n = 6m+4। इसी तरह से अगर r की वैल्यू हम लेते हैं 5, तो आंसर हमारा जो डिवाइजर है वो आएगा 6m+5। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमको चाहिए ऑड। ठीक है, तो ये तो इवन आ रहा है हमारा, तो ये तो बेकार हो गया, ये बेकार हो गया, ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी देखिए इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है, और +2 ये इवन है, तो ये तो आंसर इवन ही आएगा हमेशा, ये इवन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑड की जो वैल्यू है वो क्या बचेगी, 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5। वही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6m+1 के फॉर्म में, 6m+3 के फॉर्म में, 6m+5। तो ये ऑड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 1, 3, 5 हम ऐड कर रहे हैं, तो ये सारे ऑड वैल्यूज आएंगी। तो इस तरह से इसको सवाल किया जाता है। एक बार फिर देख लें,
क्वेश्चन में जो हमें दिया था उसको हमने माना कि n जो है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और अगर ये डिवाइडेड 6 से होता है तो m ऐसे क्वेश्चन बचेगा और r एक रिमाइंडर बचेगी, हमने एज्यूम कर लिया। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो हमारे पास डिविडेंड है वो n हमने माना है, हुआ है, डिवाइजर 6 है, क्वेश्चन 5m माना है, और अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो 6 से हमेशा कम होगा। अगर 7 क्वेश्चन दिया है तो 6 होगा, 8 दिया है तो 7 होगा। तो ये हमने मान लिया कि 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि r इज लेस देन 6 एंड लेस एंड ग्रेटर देन 0, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू ना लिख करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब वही होगा। फिर हमने सारी वैल्यूज को पुट किया, रिमाइंडर्स को, ये वैल्यूज आती गई, ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, और ये क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या है हमारी, ये हमारी क्या है रियल वैल्यू, सॉरी ये हमारी इवन मिलेगी, ये इवन मिलेगी, ये इवन मिलेगा हमें, और ये इवन देगा। तो इवन हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए ऑड, तो ये ऑड देगा, ये ऑड देगा और ये ऑड देगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा बच्चों। ओके, गुड बाय।